कोसी कलां में कल शाम 7 बजे औद्योगिक क्षेत्र नबीपुर के सर्वोत्तम टायर प्लांट में भीषण आग लग गई, जिस पर कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने रात्रि 2 बजे तक आग पर काबू पाया। हम आपको बता दें, इस फैक्ट्री में कोई भी अग्निशमन यंत्र नहीं है, न ही इसमें पानी की कोई व्यवस्था है। कई बार प्रशासन ने यह फैक्ट्री सील भी की थी, फिर भी यह लोग प्रशासन के साथ मिलकर फैक्ट्रियां चला लेते हैं। कोसी नबीपुर कोटवन में 13 फैक्ट्रियां टायर प्लांट की हैं, जिसमें 9 फैक्ट्रियां अवैध रूप से चल रही हैं। 3 माह पहले सर्वोत्तम फैक्ट्री में बॉयलर फटने से एक मजदूर की मौत हो गई थी, जिसमें छाता एसडीएम वरुण कुमार पांडे ने इस फैक्ट्री में बिजली पानी बंद कराने के आदेश दिए, जिसके बाद ये फैक्ट्री 3-4 दिन बंद रही और फिर पुनः ये फैक्ट्री चालू हो गई। ग्रामीणों ने कई बार इन फैक्ट्रियों के खिलाफ अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए और अनशन भी किए, फिर भी इन फैक्ट्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन फैक्ट्रियों से इतना प्रदूषण होता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से कई बार ग्रामीण बीमार भी हो गए हैं, लेकिन प्रशासन इन फैक्ट्रियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि ये फैक्ट्री मालिक ऊपर तक अधिकारियों से समझौता कर लेते हैं, जिनके अनुसार ये फैक्ट्रियां चालू हो जाती हैं। ना तो इन फैक्ट्रियों में कोई भी अग्निशमन यंत्र होता है जिससे आग पर काबू पाया जाए, ना इन फैक्ट्रियों में इतने लंबे चौड़े रास्ते होते हैं कि अग्निशमन की गाड़ियां अंदर जाकर आग पर काबू पा ले। अब सवाल ये पैदा होता है, ऐसे फैक्ट्री मालिकों पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, या फिर ये फैक्ट्री मालिक ऐसे ही समझौते से फैक्ट्रियां चलाते रहेंगे। अग्निशमन के अधिकारियों ने इन फैक्ट्री मालिकों को कई बार नोटिस भी दिए हैं। अग्निशमन अधिकारी का कहना है कि जब हम लोग आग बुझाने पहुंचे तो फैक्ट्री मालिक के पास ना तो पानी की व्यवस्था थी, ना ही कोई साधन। हाँ जी, बताइए कल क्या घटना हुई थी? कल एक सर्वोत्तम फैक्ट्री है, टायर फैक्ट्री, उसमें एक अग्निकांड हुआ भीषण। जो भीषण अग्निकांड की सूचना हमें 6:50 के करीब लगभग मिली है और अग्निकांड की सूचना मिलते ही हम घटना स्थल पर पहुंचे तो भयंकर रूप धारण किए थी, और जिसपे हमने अपनी कोसी कला की फायर सर्विस से कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल से ज़्यादा थी वो एक गाड़ी के लिए। फिर हमने मथुरा से भी 2 गाड़ियाँ बुलाई और एक बैकबेट की भी गाड़ी बुलाई, जिसके द्वारा फायर पर चारों तरफ से घेर के कंट्रोल किया है। और मालिक की तरफ से इतनी भी व्यवस्था नहीं थी कि जो हम कह रहे थे कि जेसीबी वगैरह मंगा के इसको खोदवा दो, पलटवा दो, तो हम रात के 2 बजे तक मशक्कत करते रहे, लेकिन कोई उसका प्रयास नहीं और सब फैक्ट्री को छोड़ के भाग गए। इस फैक्ट्री में कोई अग्निशमन का कोई मानक जो नाम मात्र के लिए सिलेंडर एक आध तो थे, वैसे कोई व्यवस्था उसकी स्वयं की नहीं थी कि समर वगैरह से पानी दे दे या फायर सर्विस के ऐसा कोई हाइडेंट हो जो हम लोगों को गाड़ी के लिए पानी मिल जाए। कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हुई। पहले भी इस फैक्ट्री में एक आदमी मरा था, जब भी कुछ हुआ इस चीज का बंद हुई फैक्ट्री। हाँ, कुछ समय के लिए बंद रही है, फिर उसने अधिकारियों से कैसे क्या किया है वो उसे मालूम होगा। कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं नबीपुर में, आपको पता हो? नबीपुर में तो लगभग 20 फैक्ट्री है टायरों की। और इन सब पे मानक पूरे हैं? मानक 4-6 पे ही है, केवल जिन्होंने एनओसी वगैरह ले रखी है। इनको नोटिस भी दिए गए हैं आपकी तरफ से? नोटिस भी दिए गए, पर अब जब भी फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई कोई कार्रवाई नहीं हुई इन लोगों को? किस वजह से कार्रवाई नहीं होती? क्या अधिकारी कार्रवाई करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? अधिकारी चाहते हैं तो नेता नहीं चाहने देते उन्हें, और अधिकारी वो अपने लिंक बना के कर लेते हैं। आपने भी नोटिस दिया इन लोगों को? हाँ, हम लोगों ने भी, हमारे अधिकारियों ने नोटिस दिया। अब फिर दिया? कल जो घटना हुई है, कल जो घटना पे तो अभी हम दोस्त ही नहीं हो पाए, पूरी रात हो गई, अभी कहाँ नोटिस दे दिया। अच्छा, देने आया हूँ मैं, और यहाँ में काशी की फैक्ट्री में जब भी बम भटके हो, जब भी क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम है मम्मू चौधरी। हाँ, कहाँ के रहने वाले हो? नबीपुर। अच्छा, क्या काम करते हो? खाली चाय को होका चलाऊं भैया, और क्या काम हो। अच्छा, क्या घटना हुई? घटना हुई 7:30 बजे सी तगड़ी आग लगी, और मैं चाय देने आया और मेरे हाथ पजर को, और भैया फिर वहाँ के बाद में तो मैंने सब कहीं भग जाओ यहाँ से भग जाओ, ये फैक्ट्री भटक सकती है। मैंने यहाँ फैक्ट्री के भी आदमी ने कहा बाहर, और इस बच के कुर्सी वाले ने भी बेचारे ने अपने चलाई हूँ।
किसकी फैक्ट्री है? ये काशी है और इसका भाई है बड़ा वो संजीव। अच्छा, संजीव भाई है बड़ा जो खुद मालिक है इसका। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं वैसे तो बिहार के हैं। हाँ। और नोएडा रह रहे हैं। अच्छा, किस इस फैक्ट्री में क्या काम होता है? इस फैक्ट्री में टायर फूकते हैं। पहले भी 6 महीना पहले 3 महीना पहले एक आदमी मर गो और वाकई यहाँ तो यो उड़ी है यो और टाइट पे स्वापी बंद रही तो मांस पर तारन पे वो कुत्ता खा गए। अच्छा, हम तो कहेंगे खुली खुली। प्रशासन ने कोई कार्रवाई वगैरह कुछ? प्रशासन आए थे, डीएम आए, एसडीएम आए वो टाइम पे, फिर भी उनके आगे ब्लास्ट हुए वो टाइम पे, ब्लास्ट वो टाइम पे हुए। कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई साहब पता ना कुछ ना हुई, नहीं बंद है जमती कंपनी। ये क्या नाम है? शिवम। कहाँ के रहने वाले हो? नवीपुर के। हाँ, क्या घटना हुई? घटना हुई है, ये टायर फैक्ट्री चल रही है अवैध रूप से पिछले 1 साल से। कोई लाइसेंस नहीं है, ना कोई मानक है। इसमें बॉयलर फटा है, रात भी जो गैस स्टोर करने का होता है वो फटा है, क्योंकि वो मानकों के अनुरूप है नहीं कोई भी चीज। वो फटने के बाद में यहाँ पे आग लग गई है बड़ी भयंकर, और ना कोई सुरक्षा के साधन थे। लोगों ने, गांव वालों ने आकर के इन लोगों की जान बचाई यहाँ पर, और उन्होंने पानी वानी की व्यवस्था करी, फायर ब्रिगेड को फोन किया। और ये अवैध रूप से चलती हुई जितनी भी फैक्ट्री हैं, इन सब के अंदर यही गोरख धंधा होता है। कोई मानक इनमें पूरे नहीं किए जाते हैं। कितनी फैक्ट्रियां हैं? ऐसी करीब कोई 10-11 फैक्ट्री हैं। 18 फैक्ट्री हैं अच्छा, जो चल रही हैं, अवैध रूप से जो चल रही हैं। हाँ। अच्छा, तो आपने प्रशासन के खिलाफ कोई? पिछले कई सालों से लग रहे हैं प्रशासन में इनकी शिकायत करने, तो कई बार जो सील कर दी गई, और अभी भी ये फैक्ट्री भी सील है पेपरों में, और अभी इसको जो खुलने के ऑर्डर नहीं हो, जैसा कि हमने पता किया था, लेकिन फिर भी अवैध रूप से इसका संचालन कर रहे थे। कोई एनओसी नहीं है इन पे, एनओसी दिखाओ। हम किसने सील की थी ये फैक्ट्रियाँ? कब की थी ये फैक्ट्रियाँ सील हुई थी? जून में, जब इसमें एक आदमी मर गया था बॉयलर फटने से। पहले भी इसमें घटना हुई थी जून के अंदर, तो जब एसडीएम ने आकर के सील की थी और इनके बिजली और पानी काटने के जो आदेश किए गए थे, लेकिन फिर भी ये जो रिश्वत दे करके ये फैक्ट्री ये चला रहे थे अभी तक। मतलब यही फैक्ट्री सील हुई थी और भी सील हुई थी? और भी फैक्ट्रियों के सीलिंग के आदेश थे, लेकिन कोई भी सील नहीं करी गई, और वो सारी फैक्ट्री पहले की तरह ही संचालित होती रही। और इस प्रदूषण की समस्या से गांव वाले कई सालों से पीड़ित हैं। तरह तरह की बीमारियां गांव में हो रही हैं, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब कोई हादसा हो जाता है, बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो आते हैं और कहते हैं कि इनको बंद करा दिया जाएगा, अब नहीं चलेंगी, लेकिन कुछ दिन बाद ये फिर से शुरू हो जाती हैं।